हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर समाविया और आज हम आपके लिए दोबारा से लाइव आए हैं आफ्टर सो लॉन्ग। एक्चुअली आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द डॉक्टर्स जिन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया एंड दे रियली लाइक आवर वीडियोस, और हम लोगों को उन्होंने कहा कि हमारी जो वीडियोस होती हैं बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं और उनको बहुत हेल्प आउट करती हैं विद द प्रोसीजर्स। सो देर आर सर्टन क्वेश्चन जो आप लोगों ने हमसे पूछे हुए हैं और मैंने वो सारे अपने साथ पास नोट डाउन किए हुए हैं ताकि हम लोग प्रॉपरली फर्स्ट हेयर एंड देन स्किन हम जाएंगे। हमने क्या क्या बात करनी है एंड व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स नाउ अ डेज़, हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स आजकल डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी और आप मुझे देख भी सकते होंगे और सुन भी सकते होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो था, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन सी एज राइट होती है और कौन सी स्टेज अच्छी होती है। तो अगर हम देखें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम जहाँ पे बात करते हैं तो उसकी राइट एज जो है, अपर लिमिट कोई भी नहीं होती। अपर लिमिट आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन आपकी स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टेज मीन्स कि आप स्टेज 1 हैं, 2 हैं, 3, 4 और 5। जो वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास आता है वो होता है स्टेज 5 और 30 ईयर्स ओल्ड मेल। अब स्टेज 5 में आपका जो डोनर एरिया होता है वो 2 to 3 फिंगर्स होता है, जो कि हम आपको दिखाते हैं नॉर्मली, आप नोविड स्केल के मुताबिक देख सकते हैं। फिर उससे वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास ये हो जाता है कि पेशेंट जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। वो चाहते हैं कि विद वेरी लिटिल अमाउंट या बहुत थोड़े से डोनर एरिया के साथ वी शुड कवर फ्रॉम फ्रंटल हेयर लाइन टू वर्टेक्स। अब आपका डोनर एरिया इतना वीक है तो आपकी या तो अप्रोच हमें इनको जो ग्राफ्ट्स होती हैं उनको डेंसिटी को कम रखना पड़ता है, हम इनको फैला देते हैं, या फिर हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि आप अपना एरिया जो है मतलब जो आपको पसंद है एरिया फ्रंटल हेयर लाइन वो चूज़ करें। अनफॉर्चुनेटली जब 30 ईयर्स हों और स्टेज 5 हो तो फिर हमारे लिए नॉर्मली वी डोंट टेक दिस, उस तरह के पेशेंट्स को हम अपने क्लिनिक में नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि उनकी अप्रोच कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक होती है और वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते। फिर दूसरी, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आप स्टेज 5 के साथ आके आप स्टेज 2 वाला या स्टेज 3 वाला हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। फिर 50 ईयर्स ओल्ड मेल आके 25-30 वाला हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। सो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत रियलिस्टिक हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि एम आई द कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, PRF या PRP। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं, बाल्डनेस को रोकना चाहते हैं, रिजुविनेशन चाहते हैं, या एग्जिस्टेंट हेयर में आप इनकी वॉल्यूम चाहते हैं। अब एक पेशेंट आके हमें कह दे कि हमें हेयर लाइन कर दें, ठीक है, और उसके हेयर लाइन के साथ आप इसमें हेयर लाइन में आप ग्रोथ करें। अब आपके एक बाल्ड पैच है, आप उसमें हमें कैसे कह सकते हैं कि हम PRP से आपका हेयर कर सकते हैं, वहाँ पे 100% ट्रांसप्लांट ही होता है। तो आप अपनी टर्म्स जो यूज़ करते हैं विद डॉक्टर्स, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आप क्या कह रहे हैं। इज़ इट अ हेयर फॉल यू वांट टू स्टॉप और यू वांट वॉल्यूम, और थर्ड इज़ कि आपका बाल्ड पैच है, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं कि नहीं। इसके अलावा जी एक और क्वेश्चन था, हाँ, हमें कितना अरसा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान में रहना पड़ता है या इस्लामाबाद में रहना पड़ता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हैं, आपकी रिपोर्ट्स ठीक है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, आपको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट डे पे रुकना पड़ता है कि आए ट्रांसप्लांट करवाएं और जाएं। जो हेयर वॉश होता है वो हम लोग पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि हम आपको कब बुलाते हैं। इट इज़ बिटवीन 3 to 14 डेज़, और इट इज़ आपका जो आउटकम है ये हेयर ट्रांसप्लांट पे बहुत हेयर ट्रांसप्लांट का हेयर वॉश पे बहुत डिपेंडेंट है। तो ऑलवेज़ आस्क देम टू सेंड योर वीडियो। अगर आप आ नहीं सकते, आप दूर से ट्रैवल किए हुए हैं। सेकंड चीज़ होती है कि आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग प्रेशर प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करते, तो वो आपको डॉक्टर या उनकी टीम मेंबर समझा देते हैं ड्यूरिंग वॉश।
ऑलराइट, इसके अलावा आपका क्वेश्चन था कि फ़ीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं। ऑब्वियसली फ़ीमेल में होता है, इट डिपेंड्स कि उनका प्रॉब्लम क्या है। तो ये उसी तरह से होता है जिस तरह से मेल में, लेकिन फ़ीमेल में हम 100% DHI रिकमेंड करते हैं ताकि उनको शेव अपने रेस्पिरेट एरिया की ना करनी पड़े। इसके अलावा कि इस PRF बेटर और PRP, ऑब्वियसली ये आप लोगों की वो है, जो PRF है इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी, उसकी लॉन्जेविटी इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू PRP, और PRP से 10 टाइम्स इसके प्लेटलेट्स एवरेज बॉडी के साथ अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा होते हैं। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ऑलराइट, वो भी हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं या हमें क्वेश्चन, तो वील गेट बैक टू यू विद योर आंसर्स। ओके, इसके अलावा हम लोगों से जो क्वेश्चन होते हैं स्किन के हवाले से अगर आ जाएं तो एक्ने, आजकल मास्क की वजह से जो पेशेंट थे जिनकी एक्ने ऑलरेडी थी, एग्जिस्टेंट एक्ने, वो वर्स हुई है, और जिनको एक्ने नहीं थी, पेशेंट्स कहते हैं हमें कभी एक्ने नहीं थी और उन्हें एक्ने हो गई, तो उसको वर्ल्ड वाइड एक टर्म दी गई है, दैट इज़ कॉल्ड मैस्कनी। तो उसकी ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली इज़ लाइक एक्नी, लेकिन उसमें आपका मास्क जो है वो आपने देखना है कि ब्रीदेबल है। ऑब्वियसली योर सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कोविड की वजह से। लेकिन हाउ टू ट्रीट एक्नी, तो उसमें आपको डॉक्टर को देखना होता है, और देयर आर 5 कॉमन एंड टॉप मिस्टेक्स जो एक्नी के पेशेंट्स करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक ये आती है कि वो एक्नी के पिंपल्स को पिकिंग करते हैं, एक्नी पिकिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है और हाइपर पिगमेंटेशन होती है। सेकंड, जो एक्नी के पेशेंट है उनको चाहिए कि वो ट्वाइस अ वीक अपने टॉवल्स और पिलो को चेंज करें, क्योंकि ऑयल और डर्ट उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है। थर्ड, कि हम स्क्रब यूज़ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कि स्क्रब्स आर नॉट रिकमेंडेड क्योंकि वो आपकी एक्नी को फर्दर इन्फ्लेम कर देते हैं। फिर हम मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते क्योंकि हम लोगों की स्किन जो है वो वर्स हो जाती है। आपको राइट मॉइस्चराइज़र आपका डॉक्टर देता है, और एक्नी पेशेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र बट द प्रॉपर वन, बिकॉज उसमें ये होता है कि अगर आप स्किप कर देते हैं मॉइस्चराइज़र तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी एक्नी वर्स हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वाई डू यू वेट फॉर टू सी योर डॉक्टर व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग एज अ मेल और अ फीमेल हेयर फॉल। सेकेंड, इफ़ यू हैव एनी स्किन प्रॉब्लम, देयर इज़ नो पॉइंट कि जो है एक्ने की आजकल ऑनलाइन आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कंसल्टेशंस ले सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ये अब आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू डिस्कस योर इश्यूज विद डॉक्टर। तो टेक योर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, डिस्कस इट, डोंट डिले इट, बिकॉज यू आर गोइंग टू सफ़र, नॉट एनीवन एल्स। इसके अलावा जी आप लोगों के फर्दर चीज़ें थी कि आप लोग मोस्ट कॉमन होता है कि हम लोग किस तरह से क्लिनिक को कांटेक्ट करें। हमारे क्लिनिक की कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों के पास हर जगह पे मौजूद हैं, आप बैक पे भी देख सकते हैं, आप वो हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। फर्दर भी जो आपके क्वेश्चंस हैं और जिस तरह से आप चाहते हैं कि हम आपको फर्दर गाइड करें कि आपको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। हेलो फरनाज, फाइनली यू आर हियर, तो हम आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे। अब 2 चीज़ें आप लोगों को बताऊँ कि हेयर फॉल में ट्रू हेयर फॉल्स क्या होता है और फॉल्स हेयर फॉल क्या होता है। अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमारा हेयर फॉल है। तो हेयर फॉल जो होता है आपके पिलो पे आता है, फ्लोर पे नज़र आता है। और फॉल्स हेयर फॉल जो होता है कि पेशेंट अपने बालों में हाथ डाल के कहते हैं और पुल करता है और कहते हैं ये देखिए हेयर फॉल है। नो, वो हेयर फॉल नहीं होता है, दैट इज़ उसके लिए टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं हेयर पुल टेस्ट, वो डॉक्टर करता है। सेकंड, आप अगर शॉवर ले रहे हैं, आपके कॉम में है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हम लोग एज अ ट्रू इंडिकेशन नहीं लेते। हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं कि क्लिनिकली आप लोग कितने आपका हेयर फॉल पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसके लिए हम स्कैनर हमारे पास है, स्कैनिंग से हम देखते हैं कि अंडरलाइंग स्किन डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। फिर हम जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं वो हमें कहते हैं हाउ मेनी ग्राफ्ट्स, और वो ऑनलाइन ज़्यादा हमसे पूछा जाता है। ग्राफ्ट्स हम आपको रफली बता सकते हैं आपका डोनर एरिया पिक्चर से देख के कि किस तरह से। क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स ऑलवेज हम स्कैनर से ही बताते हैं, स्कैन करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपका डोनर एरिया किस तरह एवरेज है, वेरी गुड है या जस्ट ओके और पुअर है। उनके बेसिस पे हम आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एग्जैक्ट बताते हैं किस तरह से हैं। जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं हेयर के बारे में या स्किन के बारे में,
प्लीज़ आप हमसे पूछें, हम आपको इनका जवाब देंगे। और इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं। एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड फर्दर जो भी आपकी डिस्कशन हुई प्लीज़ आप हमें भेजते रहें। हम अपने पास आपके क्वेश्चन नोट डाउन करके वंस अ वीक और वंस अ मंथ आप लोगों से बात किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू लेटर। बाय।